हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन इन्वाइट की गई है वो है आपके टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ बात कर लेते हैं हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ कहा गया है कि जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल इंडियन सिटीजन। और यहाँ पर जो ये पोस्ट है वो ऑल इंडिया ट्रांसफर आप इसमें हो सकते हैं, जो भी ICFRA के इंस्टीट्यूट सेंटर्स हैं उसमें। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जो कि फील्ड लैब रिसर्च की वैकेंसी है, एक पोस्ट आपकी यहाँ रखी गई है जो कि जनरल के लिए है, और बैचलर डिग्री आपके पास साइंस में होनी चाहिए, जो कि बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से किसी में भी हो। 21 से 30 साल का यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहेगा, और जो रिजर्वेशन है वो जो कैटेगरी वाइज है वो आपको मिल जाता है। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, 5 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। 12वीं पास होना आपका जरूरी है, 18 से 27 साल आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो वॉकिंग है वो 25 किलोमीटर की रखी जाएगी, 4 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा, जो कि मेन कैंडिडेट के लिए है। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर रहेगी, चेस्ट आपका 79 to 84 रहेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए जो वॉक है वो 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स में आपको करनी होगी। हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, 2 पोस्ट आपकी रहेंगी। 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड या रिलेवेंट ट्रेड में तो फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसका जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट सेक्शन है, उसकी डिटेल हो गई। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सबसे पहले आपको A4 साइज पेपर पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवाना होगा, और साथ में फ्रेंड्स आपको फीस भी पे करनी होगी 300 रुपये, जो कि जनरल OBC कैंडिडेट के लिए है, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट फ्रेंड्स आप 100 रुपये का बनवाएंगे। अब डिमांड ड्राफ्ट जो है आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से बनवा सकते हैं, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर HFRI पेबल एट शिमला के नाम से। अब जो भी ये पोस्ट है ये टेम्परेरी है, पर इनको परमानेंट किया जा सकता है, तो ये परमानेंट होंगी, तो इसलिए आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि परमानेंट होगी या नहीं होगी। आप इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, रिटन एग्जाम है आपका इसमें, और साथ में फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन सिटीजन्स जो है वो इसमें एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए, और यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें फ्रेंड्स आपको बुलाया जाएगा, जो भी एप्लीकेबल या एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें आपको जो है फोटोकॉपीज हैं सर्टिफिकेट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको उस पर साइन करना है और उसको आपको सेंड कर देना है दिए गए एड्रेस पर। इसके अलावा फ्रेंड्स एक फोटोग्राफ जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाएंगे, और 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ स्टेपल करके पहले ही पेज पर आपको लगाकर सेंड करनी है, और उस पर नाम और जो आपका कैपिटल लेटर्स में बैक साइड पे फोटोग्राफ के आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो जो एप्लीकेशन है कंप्लीट करने के बाद द हेड ऑफ ऑफिस रिक्रूटमेंट सेल, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोनिफर कैंपस, पंचघटी, शिमला, HP 171013 पर आपको सेंड कर देना है 15 जून 2020 से पहले। और यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर इन यूनियन टेरिटरीज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, स्प्लिट एरियाज जो भी अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, जो आपका मणिपुर है, इनमें अगर आप आते हैं यहाँ पर तो 30 जून 2020 तक आप इसमें सेंड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट की जानकारी आपको इस सेक्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पहले से ही तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर सेंड करेंगे, और जिस एनवेलप में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का आपको नाम बड़े कैपिटल अक्षर में लिखना होगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए करें, फॉरेस्ट गार्ड के लिए करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए करें, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है वो फ्रेंड्स इसका सेंटर ICFR के जो भी सेंटर्स हैं उनमें कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि फ्रेंड्स मेन पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो कि फील्ड या लैब रिसर्च की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन साइंस, आपके जो रिलेवेंट फील्ड हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर, इनमें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क जो है 100 मार्क्स रहेगा, क्वालिफाई कट ऑफ मार्क जो है 50 रखा गया है, ड्यूरेशन 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 20 मार्क्स से,
इंग्लिश एंड जनरल साइंस के 20 मार्क्स, अर्थमेटिक के 20 मार्क्स और रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी आपको 4 दी गई है इनमें से कोई भी 1 से 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस तरह से आपका इसका एग्जाम होगा। फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो 12 क्लास पास होना आपका जरूरी है। जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका 50 जनरल के लिए, 40 एससी के लिए और 40 ओबीसी के लिए कम से कम कट ऑफ मार्क्स आपको लेके आने होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब क्या क्या सेक्शन में से आएंगे तो बेसिक साइंस जो कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है उसके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एमटीएस की जो वैकेंसी है 10th लेवल मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे, इसमें फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मार्किंग की बात करें तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो नेगेटिव मतलब रॉन्ग आंसर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग कटौती होगी वो 1/3 मार्क की आपकी होगी। और अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड या एमटीएस के लिए तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सीरियल नंबर 1 और तीसरा है मतलब जो टेक्निकल असिस्टेंट है और एमटीएस है, इसमें फ्रेंड्स जो भी आप नंबर लेके आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी रिटन एग्जाम के बेस पर और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो फिजिकल टेस्ट होगा इसमें आपके, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी मैंडेटरी रखा गया है और उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बेसिस के बाद भी आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन रखा जाएगा। तो ये जानकारी आपको इस एग्जाम पैटर्न वाले सेक्शन में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्टेपल 2 मतलब आपको 2 फोटो यहाँ पर स्टेपल करनी है, उस पर आपका नाम आपको कैपिटल लेटर्स में पीछे की साइड लगाना है और एक फोटो आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप देंगे। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपका जो एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी आप देंगे। आपके बैंक ड्राफ्ट की जानकारी देंगे तो आपको बैंक ड्राफ्ट नंबर देना है। जो भी डीडी आप बनवाएंगे किसी भी बैंक से वो आप यहाँ दे सकते हैं। कब बनवाई है, किस डेट पे बनवाई है उसकी जानकारी और कितने रुपए की बनवाई है, 300 की बनवाई है 300 रुपये, 100 की बनवाई है 100 रुपीज। इसके बाद पूरा नाम आप इस सेक्शन में लिखेंगे। आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आप देना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है और साथ में आपका जो मोबाइल या फोन नंबर है विद एसटीडी कोड अगर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट में आपके एड्रेस ही आपको लिखने होते हैं। इसके बाद कैटेगरी है तो आप एससी, एसटी, ओबीसी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। साथ में उसकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो भी आपको देनी होगी। इसके बाद आपका जेंडर कौन सा है, आपकी डीओबी क्या है, तो डीओबी डेट मंथ एंड ईयर आप लिख सकते हैं और जो एज है वो आपके लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जो कि 15 तारीख है उस दिन पर आप काउंट करके यहाँ पर आपकी डेट को लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आप एज कैलकुलेटर है गूगल से वो भी आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एज रिलेशन चाहिए उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। यदि आप फीस में क्लेम कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी बतानी होगी। मान लीजिए आपकी फीस है 100 रुपये तो आप फीस किस बेसिस पे आप छूट मार रहे हैं, एससी के बेसिस पे, एसटी के बेसिस पे या फिर पीएच कैंडिडेट के बेसिस पे, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी होगी मार्कशीट या सर्टिफिकेट की। तो पहले फ्रेंड्स 10 से आपको स्टार्ट करना है तो 10 की एंट्री करेंगे आप, 12th की एंट्री करेंगे, जो आपकी बीएससी है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतनी कम से कम आपको एंट्री करनी जरूरी होगी। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम, आपके मंथ लिखेंगे, जैसे 5वां महीना है तो जून लिख सकते हैं आप, और ईयर ऑफ पासिंग में आप एंड 2015 या 2014 जब भी आपने पास किया है आपसे आप लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप अपनी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं। 10 के लिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इंग्लिश के लिए 12th के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपकी जो स्ट्रीम है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स की आपको जानकारी देनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या अदर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उसकी जानकारी या एनओसी आप दे सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, जैसे पहले नंबर पर 10 की मार्कशीट हो गई, सेकंड पे 12 की मार्कशीट हो गई, थर्ड पे आप बीएससी की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पीएच सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डीडी या डिमांड ड्राफ्ट हो गया। तो ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसकी जानकारी आप यहाँ पर सेक्शन वाइज 4, 5, 6 नंबर डालकर लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स आप प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये सेक्शन है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही इस सेक्शन को फिल करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स जो उनके एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर साइन करेंगे, डिटेल लिखेंगे। बाकी आपको इसमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्म को आप फिल करके और साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर दिए गए एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं।
जिसके लिए फ्रेंड्स 15 जून 2020 तारीख रखी गई है और इन एरियाज के लिए 30 जून 2020 आपकी तारीख रखी गई है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में सभी डिटेल बताने की कोशिश की है कि हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वैकेंसी है आपकी वेरियस पोस्ट के लिए, इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सभी के बारे में हमने कोशिश की है इस वीडियो में बात करने के लिए। बाकी की डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।